सो फ्रेंड, आज मैं आपको दिखाऊंगी कि अकोला में कितने गणपति जी रखे गए हैं और वहाँ की कैसे कैसे सजावट, क्या क्या उन्होंने प्रेजेंट किया है पब्लिक के सामने। तो हम जब पहुंचे तो पहली गणपति हमको ये मिली जिनकी मूर्ति तो प्यारी थी और यहाँ की जो डेकोरेशन उन्होंने करके रखा था, पूरी एक कॉलोनी थी। कॉलोनी में क्या होता है क्या नहीं होता है, सब्जी से लेकर पानी पूरी तक के जितने भी ठेले ओले लगते हैं, गाड़ियाँ जाती हैं, एम्बुलेंस, हर चीज़ का उन्होंने सही तरीका से यहाँ पर इस्तेमाल किया है। फिर हम पहुँचे दूसरी गणपति के पास जहाँ पर उनका जन्मदिन शायद मनाया जा रहा था, क्योंकि हम लोग लौटे तो वहाँ पे हैप्पी बर्थडे बोला जा रहा था। तब मैंने वीडियो नहीं निकाला, लेकिन अभी यहाँ पे गुब्बारे की हो रही है सजावट और क्यूट से गणपति जी को आप देख ही सकते हैं, मूसक पे सवार है। फिर उसके बाद मेरी बेटी मेरा फोन छीनना चालू कर दी। फिर उसके बाद हमने उसको नहीं दिया। फिर मैंने देखा कि यहाँ पर की जो गणपति हैं इनकी तो सजावट इतनी सुंदर हो रखी थी। उसके बाद इनकी सजावट तो सुंदर थी ही, जो उनके आगे की तरफ का जो व्यू था वो भी बहुत ही सुंदर था और उनका मंडप भी बहुत ही सुंदर से सजाया गया था। मैंने आपको एक वीडियो में बताया, जो लाइव वीडियो, इसमें मैंने डिटेल में आपको दिखाया है, तो आपका मन करे तो देख सकते हैं। फिर हम लोग यहाँ से निकले, आप देख ही सकते हैं, यहाँ से वहाँ तक पूरी लाइटिंग और कपड़े से की गई, खंभों से की गई इतनी भव्य सजावट की थी कि हम देखते ही रह गए। फिर हम थोड़ी दूर पे और पहुंचे तो वहां पे भी एक गणपति जी थे, जहां पर कुछ ऐसी चीजें लगी थी जिसमें बच्चे झूल सकते हैं, बच्चे सरक सकते हैं, चढ़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे लग रहा था पैसा, और मेरे जेब में नहीं था एक भी पैसा। मैं बिल्कुल ही कुछ न लेकर ही निकली थी गणपति जी को देखने, क्योंकि हमको नहीं पता था कि यहाँ पे कुछ ऐसा भी होगा। तो मुझे तो इसका नाम नहीं पता, लेकिन आप सबको पता है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। और मेरे चैनल अगर अभी तक आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यार बहुत मेहनत लगती है, जो बनाती हूँ उसको बहुत सोच समझ के बनाती हूँ, इसके लिए बहुत मेहनत लगती है। और मैं चल रही हूँ आगे की तरफ। आगे पूरा कंकड़ ही कंकड़ थे। उसके बाद पंडाल बना हुआ था, आप देख सकते हैं, फोम से सारा पंडाल बनाया गया था। और अंदर के जो गणपति जी थे ना, लाजवाब थी, एकदम मस्त गणपति जी थे। उनको देखकर ऐसा लग रहा था कि वहां से हटे ही नहीं। आप देख सकते हैं फोम की सजावट वहां पे की गई थी। अब मंडप भी काफी बड़ा ही था, अंदर ही पूरी सजावट थी, लेकिन मंडप बहुत अच्छा था। और गणपति जी का तो क्या कहे, हम तो थोड़ी देर वहीं पर ही रुक गए। हम लोग वहां पे रुके, कुछ फोटो ली। फिर उसके बाद हमारे जो ग्रुप के लोग थे जिनके साथ हम गए थे, सबकी फोटो ली। अरे आप तो हमको भी देखना भूल गए, हम लोग भी तो थे, तो हमको भी देख लीजिए। मैं भी यहीं पे हूँ, आपको वीडियो बनाकर दे रही हूँ। तो हम लोग साथ में निकलते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो साथ में निकलते हैं। रात का मौसम रहता है, साथ में निकलने का जो मजा रहता है वो वैसे नहीं रहता है। तो फिर हम लोग यहाँ पे आरती हो रही थी, तो फिर हम लोगों ने आरती का भी आनंद लिया। उसके बाद हम लोग पहुंच गए आगे की तरफ भी हमको यहाँ पे 56 प्रकार के भोग लगाए गए थे गणपति जी को। और एक छोटी सी बच्ची नचाई जा रही थी, लेकिन वो नाच नहीं पा रही थी, तो उसके माँ उसको बहुत तेज डांट रही थी, जो कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो गणपति जी के 56 भोग आपने देख लिया, गणपति जी को देख लिया। जितने सुंदर गणपति जी हैं देख सकते हैं आप लोग, बहुत बड़ी और भव्य मूर्ति थी इनकी। और गणपति जी में तो ऐसा लग रहा था जैसे इनके अंदर ही जान है। और यहाँ पर डेकोरेशन नारियल से और उनके थोड़े आम के पत्तों से किया गया था। थोड़ी दूर और जाने पे हमको एक ऐसे भी गणपति जी मिले जिनके आगे पेड़ों पौधों का गमला रखा हुआ था। फिर हमको रहा नहीं गया, हम पास तक गए तो वहाँ की आपने डेकोरेशन देखी ही होंगी। डेकोरेशन देखकर ऐसा लगा कि हाँ, गणपति जी इतने अच्छे डेकोरेशन में बैठे हुए हैं। और गणपति जी की मूर्ति भी बहुत प्यारी लग रही थी। हम थोड़ी दूर से लिए, इसकी वजह से गणपति जी पूरा नहीं आ पाए।
और फिर हमने ली फोटो, फिर हम आगे चलने लगे। तो यहाँ पर भी सड़क पे आप देख रहे हैं सजावट, और जो है गणपति जी का बहुत अच्छे से स्वागत भी किया जाता है, बहुत अच्छे से इनकी विदाई भी की जाती है। इसके लिए गणपति जी जहाँ तक जिसका अपना अपना आस्था है, जिसको जहाँ तक सजाना होता है वहाँ तक वो सजा के रखते हैं। तो फिर आगे चले हम, यहाँ पे कुर्सियाँ भी रखी थी, जिसको बैठना होता था वो बैठ सकते थे, लेकिन हम लोगों को काफी दूर तक जाना रहता था, इसलिए हम लोग गए। और यहाँ पे पोहे मिल रहे थे, पोहे खाने के लिए लेना था, लेकिन पहले हम चले गए अपने गणपति जी का दर्शन करने। गणपति जी का दर्शन करके मैं वापस चली आई, और फिर मैंने अपनी मोबाइल अपनी भाभी को पकड़ा दिया। भाभी ने वीडियो निकालना चालू कर दिया। उन्होंने उन्होंने मेरे बगल वाले भैया से पूछा कि ऊपर जा सकते हो, तो उन्होंने कहा हाँ आप जा सकते हो। तो फिर भाभी चली गई ऊपर। तो जागृति भी जिद कर रही थी, यहाँ पे बच्चे भी पूरी मस्ती कर रहे थे। भाभी की उंगलियां आ गई है, लेकिन उंगलियां हटाने के चक्कर में मेरे गणपति जी हट जाते, इसके लिए मैंने उंगलियां नहीं हटाई। और मैं आपको ये देखो गणपति जी की जो तस्वीर थी, जो सजावट थी, यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा था, और काफी लोग अपने बच्चों का यहाँ पे वीडियो भी बना रहे थे। फिर भाभी ने मोबाइल कर दिया उल्टा। अब आप देख ही सकते हैं, तो आपको या तो मूड़ी उल्टी करनी पड़ेगी, या तो आप ऐसे ही एडजस्ट कर लीजिए प्लीज। अब मेरा चैनल अगर अच्छा लगा हो, मेरा बताना भी अच्छा लगा हो, कुछ भी अगर मैंने गलत बताया हो तो आप कमेंट करके बताइएगा जरूर। अब तो गणपति जी जाने वाले हैं, विसर्जन होने वाले हैं। तो हम लोग निकले थे एक दिन पहले। इस दिन पान सुपारी का वो रहता है, मतलब गणपति जी को पान सुपारी खिलाया जाता है। मीठे पान और सुपारी मिलते हैं प्रसाद में, और हर जगह एक भंडारा भी लगा रहता है। हम लोगों ने भंडारा भी खाया, क्योंकि प्रसाद लेना भी बनता है ना इतनी दूर जाने के बाद। तो फ्रेंड, यहाँ पे बच्चे भी मस्ती कर रहे थे। कुछ देर बाद यहाँ पे आ गया था ड्रम बाजा बजाने वाले, तो फिर सब लोगों ने वहाँ पे मस्ती करते हुए नाचना कूदना चालू कर दिया, लेकिन हमारे पास तो टाइम ही नहीं है। बच्चों की मस्ती देख के हम लोगों को बहुत अच्छा लगा, लेकिन इसके आगे मैं वीडियो नहीं बना पाई, क्योंकि वीडियो बनाने का कोई मौका ही नहीं मिला। फिर उसके बाद हम लोग चले आए घर, क्योंकि हम लोग बहुत दूर निकल गए थे, हम लोगों का पैर भी दुखने लगा था। अब मिलते हैं अगले वीडियो में।